तो देखिए एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने याकूब मेमन की कब्र से लाइटिंग हटा दी है। 93 ब्लास्ट का गुनहगार आतंकी याकूब मेमन, जिसकी कब्र को सजाने को लेकर सियासत शुरू हुई, सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए गए। एबीपी न्यूज पर यह खबर दिखाए जाने के बाद सुबह सुबह मुंबई पुलिस बड़ा कब्रिस्तान पहुंची और वहां पर जो लाइटिंग लगी हुई थी कब्र के इर्द गिर्द, उसको हटा दिया गया है। मौके से आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी जितेंद्र दीक्षित की एक रिपोर्ट। मैं इस वक्त दक्षिण मुंबई के मरीन लाइन इलाके में बड़ा कब्रिस्तान में मौजूद हूं और यहीं पर वो याकूब मेमन की कब्र है जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर बखेड़ा हुआ है। दरअसल 30 जुलाई 2015 को याकूब मेमन को नागपुर में फांसी की सजा दी गई थी और उसके बाद याकूब के शव को यहाँ लाकर इस बड़े कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लेकिन विवाद अब इस वजह से हुआ है कि इस कब्र के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि ये मार्बल लगा दिया गया है और यहाँ पर एलईडी लाइटिंग यहाँ पर लगाई गई है और सामने आप देखेंगे कि हेलोजन बल्ब्स वगैरह वहाँ पर लगाए गए हैं। तो इसको लेकर जो है कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाया है कि क्या इस जगह को एक मजार के तौर पर तब्दील किया जा रहा है, क्या आतंकी की मजार बनाई जा रही है, और इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दरअसल इस पूरे कब्रिस्तान में यहाँ पर 8000 के कुल कब्रें हैं और 8000 में से ऐसी सैकड़ों कब्रें हैं जहाँ पर कि इस तरह से पक्की कब्रों का काम किया गया है। पास ही में उस तरफ जो है दाऊद इब्राहिम के परिवार का भी ओटा है, जहाँ पर दाऊद के बड़े भाई साबिर, दाऊद की माँ अमीना पारकर, दाऊद के पिता इब्राहिम पारकर और दाऊद की बहन हसीना पारकर, उन तमाम लोगों की भी कब्रें हैं और वो भी पक्की कब्रें हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ऐसा नियम 1984 साल तक था कि कोई भी पैसा देकर जो है यहाँ का किराया देकर अपने घर वालों की पक्की कब्र करवा सकता है। लेकिन उसके बाद में उस नियम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और ये भी नियम बनाया गया। एक सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला था क्रिश्चियन सिमेट्री का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जो कब्रिस्तान की लैंड होती है वो पहले से रिजर्व होती है, उसके बाद उसके भीतर किसी के लिए रिजर्व नहीं किया जा सकता। तो अगर यहाँ पर किसी तरह का जो बड़ा वायलेशन यहाँ पर दिख रहा है तो वो ये है कि यहाँ पर इस कब्र को पक्का बनाया गया है। दरअसल नियम यह है कि किसी भी कब्र को पक्का नहीं बनाया जा सकता है, इस तरह के मार्बल वगैरह नहीं लगाए जा सकते हैं और हर 18 महीने के बाद में जो है यहाँ पर रिसाइकल होती है कब्रें। यानी कि अगर किसी को दफनाया गया है तो 18 महीने बाद जो है वहाँ पर किसी और को दफनाया जा सकता है। अगर सब लोग अपने नाते रिश्तेदारों की कब्रों को इस तरह से मार्बल लगा के या पक्का कर देंगे तो फिर ऐसे में लोगों को दफनाने के लिए जगह की कमी पड़ जाएगी। जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित तो लगातार बने ही हुए हैं इस खबर पर, साथ ही एक खास मेहमान विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं श्रीराज नायर, वो जुड़ गए हैं। श्रीराज नायर जी, आपको क्या लग रहा है ये मामला नियम की अनदेखी का? देखिए, नियम की अनदेखी एक विषय है। सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है 18 महीने में जो भी शव उसमें दफनाया है वो डिकम्पोज हो जाता है और उसके बाद उसको नए शव के लिए जब आए उसको दफनाने के लिए वही जगह मुहैया करनी चाहिए। वो एक विषय हुआ। दूसरा जो मुख्य विषय है, एक आतंकवादी जिसको भारतीय संविधान के अंतर्गत जो जुडिशियल सिस्टम ने जिसको फांसी की सजा दी और फांसी हुई, वैसे व्यक्ति को एक पीर बाबा बनाने का जो प्रयास किया गया उसके ऊपर पूरी चौकसी होनी चाहिए, पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिसने निहत्थे निर्दोष लोगों का, जिसका किसी भी राजनीतिक पक्ष से या किसी भी संस्था से कोई लेना देना नहीं होगा, जो सामान्य मुसाफिर जो आ रहा है, ट्रेन में जा रहा है, मैं भी मुंबई का हूं, जो सामान्य नागरिक जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, ऐसे 257 ऑफिशियल रिकॉर्ड में जिसको बम से मार दिया और अनऑफिशियल तो उससे कहीं ज्यादा है, ऐसे खूंखार आतंकवादी को एक पीर बाबा या एक प्रकार से एक महान जिसने बहुत बड़ा त्याग दिया हो या शहादत दी हो, वैसे बनाने का जो प्रयास किया गया है उसके ऊपर और ऐसे लोगों को तुरंत सरकार ने, महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने अरेस्ट करना चाहिए। और जो उसका चचेरा भाई है जो भी कह रहा है 5 लाख रुपए में, जहां कोर्ट का ऑर्डर है कि बॉडी 18 महीने के बाद नई बॉडी के लिए वो जगह उपलब्ध करानी चाहिए, वहां 5 लाख रुपए में किसने उसको बेची?
तो एक बहुत बड़े जांच का विषय है ये। बिल्कुल ये सर, इसीलिए मैंने सवाल ये पूछा कि साहब ये नियमों की अनदेखी का मामला है, क्योंकि 2015 में जब फांसी दे दी गई थी याकूब मेमन को, तब उसको यहां पर दफनाया गया था। और ऐसे में इस दौरान पहले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे, उनकी सरकार रही, और 18 महीने वाला नियम अगर देखा जाए तो वो तो देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते ही लागू हो जाना चाहिए था। मतलब उसकी कब्र का नामो निशान रहना ही नहीं चाहिए था। कब्र रही क्यों, जिसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है कि साहब उसको मजार बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर सियासत ज्यादा हो रही है, मामला नियमों की अनदेखी का ज्यादा नजर आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।